कभी सोचा है, अगर वही पिता जिसने तुम्हें बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे देखकर तुमने दुनिया समझी, अगर एक दिन वही तुम्हारे घर का मेहमान बन जाए, जब उसे सहारे की जरूरत हो तो उसके अपने ही बच्चे उसे बोझ समझने लगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो कई घरों में दोहराया जाता है। ये कहानी है हकीम की, एक बूढ़े बाप की, जिसने अपने बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जब उसने उनकी मोहब्बत की उम्मीद की तो जवाब में सिर्फ बेरुखी और तन्हाई मिली। यह एक ऐसे दर्द की दास्तान है जो हर इंसान को झकझोर कर रख देगा। लेकिन क्या हर बेटा ऐसा होता है? क्या हर इंसान अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ देता है? जवाब छुपा है इस कहानी में, जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिल कांप उठे। बगदाद से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हकीम नाम का एक बूढ़ा इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। कभी यह शख्स इस बस्ती का सबसे समझदार और इज्जतदार आदमी हुआ करता था। लोग उसकी सलाह लेने आते थे, उसकी बातों में हिकमत होती थी और उसके घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। अब हकीम अकेला था और उसके 5 बेटे, जो कभी उसकी जान हुआ करते थे, अब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके थे। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ, जो एक जमींदार था, खेतों में मेहनत करता था। वह दिन भर फसलों की देखभाल करता, लेकिन जब वह शाम को थक हार कर घर लौटता तो उसके चेहरे पर पिता की सेवा का बोझ साफ झलकता था। हकीम सब समझता था। वह देख रहा था कि कैसे यूसुफ की मोहब्बत अब धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल रही है। वह महसूस कर रहा था कि अब उसका वजूद उसके बेटे के लिए सिर्फ एक बोझ बन चुका है। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कुछ महीनों बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में एक ठंडापन महसूस किया। पहले जो बेटा उसके पास बैठकर घंटों बातें करता था, अब सिर्फ हाँ हूं में जवाब देने लगा। पहले जो हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था, अब नजरें चुराने लगा। एक शाम जब हकीम ने देखा कि यूसुफ अब उससे कटने लगा है, तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे दूसरे भाई के पास चला जाऊंगा। यूसुफ ने कुछ पल सोचा। उसके दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन उसके लबों पर कोई रोकने वाले अल्फाज नहीं आए। कुछ दिन बाद हकीम अपना छोटा सा सामान लेकर अपने दूसरे बेटे फारूक के घर पहुंचा। फारूक एक कामयाब व्यापारी था, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय वक्त और मोहब्बत के। पहले दिन सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे हकीम को महसूस हुआ कि यहां भी उसकी जगह सिर्फ एक कोने तक सिमट चुकी थी। फारूक अपने काम में इतना मशगूल था कि उसे अपने बूढ़े पिता का हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं थी। उसकी बीवी तो और भी बेरहम थी। वह ससुर को पूरी तरह नजरअंदाज करती, मानो वह घर में मौजूद ही न हो। हकीम खामोशी से यह सब सहता रहा। एक दिन फारूक की बीवी ने अपने शौहर से कहा, यह बूढ़े हमें परेशान कर रहे हैं, इनके और भी बेटे हैं, वहां जाकर भी तो रह सकते हैं। फारूक खुद भी एक कमजोर इंसान था। उसने अपने बाप से कहा, बाबा, अगर आप यहां तंग महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो किसी और बेटे के पास चले जाएं, मैं आपके इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। यह सुनकर हकीम का दिल टूट गया। वह जानता था कि अब वह अपने ही घरों में मेहमान बन चुका है। हकीम अपने तीसरे बेटे उस्मान के घर चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर खुद काम करता था। उसने अपने पिता का आदर किया, लेकिन उसके पास भी वक्त नहीं था। उसकी बीवी अपने बच्चों को दादा के पास बैठा देती और खुद अपने कामों में लग जाती। बूढ़ा हकीम, जो खुद चलने फिरने से मजबूर था, अब नन्हे बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया गया था। हकीम ने इस बार अपने चौथे बेटे अहमद के पास जाने का फैसला किया। अहमद उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन यह खुशी सिर्फ एक लालच थी। जब अहमद को पता चला कि उसके पिता के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उसने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी तो और भी निर्दयी थी। वह अपने ससुर को बोझ समझती और उन्हें तकलीफ देती। एक दिन अहमद ने भी साफ कह दिया, बाबा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं हर वक्त आपकी देखभाल कर सकूं, आपको कहीं और जाना होगा। अब हकीम के पास बस एक ही सहारा बचा था, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सबसे छोटा और गरीब बेटा था।
वह दिन भर मजदूरी करता और जो भी कमाता उससे अपने बाप के लिए दवाई खरीदता। उसकी बीवी भी नेक थी जो ससुर की पूरी सेवा करती थी। पहली बार हकीम को वह सुकून मिला जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वक्त गुजरता गया और हकीम की तबीयत बिगड़ती चली गई। जब उसे महसूस हुआ कि उसके आखिरी दिन करीब हैं, तो उसने अब्दुल्ला को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद बगदाद जाना और जाबिर नाम के एक बूढ़े इंसान से मेरी अमानत ले आना। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और भाई को मत देना। हकीम इस दुनिया से चला गया। अब्दुल्ला के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने अपने भाइयों को खबर दी और वे सभी जो कभी अपने पिता को बोझ समझते थे अब उनके जनाजे में खड़े थे। अब्दुल्ला जब बगदाद पहुंचा, अब्दुल्ला ने जब हकीम की छोड़ी हुई अमानत खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां अशरफियों से भरी संदूक, बड़ी बड़ी जमीनों के दस्तावेज और बगदाद के मशहूर बाजार में कई दुकानों के कागजात थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गरीब पिता इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था, अब वह इस दौलत का क्या करेगा। वह सीधा अपने घर लौटा, लेकिन रास्ते में ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब्दुल्ला ने जैसे ही घर पहुंचकर यह खबर दी कि उनके पिता ने एक भारी दौलत छोड़ी है, तो उसके चारों भाई उसके घर आ धमके। फारूक सबसे पहले आया और बोला, यह दौलत हम सब भाइयों की है, इसे बराबर बांटा जाएगा। यूसुफ ने भी हामी भरी, बाबा, हम सबके थे, इसलिए उनकी दौलत भी हम सबकी है। लेकिन अब्दुल्ला ने पिता की वसीयत याद दिलाई। बाबा ने साफ कहा था कि यह अमानत सिर्फ मेरे लिए है। यह सुनते ही चारों भाइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अब्दुल्ला के इनकार के बाद भाइयों ने पहले उसे प्यार से मनाने की कोशिश की। यूसुफ ने कहा, छोटे, तू हमेशा हमारा प्यारा भाई रहा है, चलो इसे 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। फारूक ने अपना लालच छुपाते हुए कहा, बाबा ने तुम्हें इसलिए दिया होगा कि तुम छोटे हो, लेकिन अब हमें भी सोचना होगा। लेकिन जब अब्दुल्ला नहीं माना तो उनका सब्र टूट गया। अहमद गुस्से में चिल्लाया, अगर तू दौलत नहीं देगा तो देख लेना, तुझे भी इस घर में वैसे ही जगह नहीं मिलेगी जैसे बाबा को नहीं मिली थी। अब्दुल्ला के भाइयों ने आपस में एक खतरनाक योजना बनाई। फारूक बोला, अगर यह हमें हिस्सा नहीं देगा तो हमें इसे हटाना होगा। यूसुफ ने सुझाव दिया, अगर हम इसे किसी जुर्म में फंसा दें तो इसकी सारी दौलत अपने आप हमारी हो जाएगी। उनकी आंखों में अब न भाईचारा था, न ही इंसानियत, बस लालच का अंधेरा था। रात के अंधेरे में भाइयों ने शहर के बड़े व्यापारी के घर में चोरी करवाई और सबूत इस तरह छोड़े कि अगली सुबह सिपाही अब्दुल्ला को पकड़ लें। बगदाद के हाकिम ने उसे दरबार में बुलाया। हाकिम ने पूछा, तुम पर चोरी का इल्जाम है, क्या तुम्हारे पास कोई सफाई है? अब्दुल्ला हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसके भाइयों ने गवाही दी, हमारे छोटे भाई का हाल ही में बहुत पैसा आया है, हमें भी शक था कि यह दौलत साफ नहीं है। अब्दुल्ला पर यह इल्जाम सच साबित हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। जिस व्यापारी के घर चोरी हुई थी उसका एक वफादार नौकर था जिसने पूरी साजिश देख ली थी। वह दरबार पहुंचा और हाकिम को पूरी सच्चाई बताई। हाकिम ने तुरंत सिपाहियों को भेजा और जांच के बाद साबित हो गया कि अब्दुल्ला बेकसूर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या भाइयों को सजा मिलेगी? हाकिम ने चारों भाइयों को दरबार में बुलाया और कहा, जिस पिता ने तुम्हें पाला, जिसे तुमने घर से निकाल दिया, उसी की दौलत के लिए तुमने अपने छोटे भाई को फंसाने की साजिश की। यूसुफ, फारूक, अहमद और उस्मान सिर झुकाए खड़े थे। हाकिम ने फरमान सुनाया, इनकी सारी दौलत जब्त की जाती है और इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। अब वे न घर के रहे न दौलत के। अब्दुल्ला पूरी दौलत का अकेला मालिक था, लेकिन उसने इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने बगदाद में एक सराय खोली जहां हर बूढ़े और बेसहारा इंसान को जगह मिलती थी। वह हर उस शख्स की मदद करता जिसे उसके भाइयों की तरह लालच और बेईमानी ने धोखा दिया था। चारों भाई बगदाद छोड़कर अलग अलग जगह चले गए। यूसुफ, जो एक जमींदार था, अब खुद मजदूर बन चुका था। फारूक, जो एक व्यापारी था, अब कर्ज के नीचे दब चुका था। अहमद, जो दौलत का भूखा था, अब एक फकीर की तरह भीख मांग रहा था। और उस्मान,
जो अपने बच्चों को दादा की सेवा के लिए छोड़ देता था, अब अपने ही बच्चों के द्वारा छोड़ा जा चुका था। कुदरत ने सबका हिसाब बराबर कर दिया था। एक दिन जब अब्दुल्ला अपने सराय में बैठा था तो उसकी बीवी उसके पास आई और बोली, तुम्हारे बाबा का एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी बेसहारा इंसान खुद को अकेला ना समझे। तुम्हारी सराय उस सपने को पूरा कर रही है। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे। आज वह गरीब से अमीर नहीं बल्कि एक नेक इंसान बन चुका था। और यही थी उसके बाबा की असली वसीयत। माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। उनका साथ, उनकी दुआएं और उनकी परवाह ही हमारी असली दौलत है। जो लोग अपने माता पिता की कदर करते हैं उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसलिए उन्हें समय दें, उनका सम्मान करें और हमेशा उनके साथ खड़े रहें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल एनकेट लेजेंड 2.0 को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। सब्सक्राइब नाउ।